बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपकी पार्ट सेकंड बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया हुआ है। आज उसका रिप्रोडक्शन का जो टॉपिक हमें करना है वो है ग्रोथ कंडीशंस एंड डिफरेंशिएशन। दो टॉपिक है आपके, ग्रोथ कंडीशंस क्या हैं और दूसरा डिफरेंशिएशन जो है ये क्या होती है। इससे पहले कि हम ग्रोथ की कंडीशंस को डिस्कस करें कि ग्रोथ की कंडीशंस कौन सी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज़ ग्रोथ, कि ग्रोथ है क्या। ग्रोथ इज़ द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म और द पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ का मतलब या नशोनुमा का मतलब है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, किसी भी जानदार में जो है प्रोग्रेसिव स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंक्रीज़ इन द साइज़, कि उसकी जिसामत में जो है इजाफ़ा होता है स्टेप बाय स्टेप। या तो पूरे उसके जो है ऑर्गेनिज्म में उसकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होता है, या फिर पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उसके कुछ हिस्सों में जो है वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज़ इन द साइज़ होता है। तो ये डेफिनेशन है ग्रोथ की, कि या तो पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में या उसके कुछ पार्ट्स में जो है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाना, ये ग्रोथ कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जो है ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि वो उनको जो है वो ग्रो करते हैं। जैसे कि आप अगर प्लांट्स के हवाले से देखा जाए तो आप देखते हैं कि वो एक बेबी प्लांट से जो है वो क्या होता है कि एक मैच्योर प्लांट बनता है और उसके साइज़ में जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। सिमिलरली अगर एनिमल्स में आप लोग देखते हैं कि तो इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, तमाम एनिमल्स जो है वो क्या होता है, वो अपने चाइल्डहुड से लेकर अपनी मेचोरिटी और अपने अडल्टहुड तक क्या होता है, उनका साइज़ में उनका साइज़ ग्रो करता है, इंक्रीज़ करता है। तो ये क्या है, ये ग्रोथ है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पूरे या उसके कुछ पार्ट्स में जो है वो साइज़ का इंक्रीज़ होना और सेल डिवीजन से इंक्रीज़ होना वो क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हो रही है तो उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो इस टॉपिक में जो है ये स्पेसिफिकली किसके हवाले से दिया गया है, इन रेफरेंस टू प्लांट्स के हवाले से ये हमें बता रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं। तो द ग्रोथ रेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ़ द फैक्टर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, कि कोई एक फैक्टर नहीं बल्कि कई फैक्टर हैं जो कि ग्रोथ को प्लांट्स के अंदर इफ़ेक्ट करते हैं, और उन्हें जो है वो डिवाइड किया गया है दो हिस्सों में, एक्सटर्नल फैक्टर्स में और इंटरनल फैक्टर्स में। एक्सटर्नल जैसे कि आप लोग जानते हैं हम वो तमाम वो फैक्टर्स जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, स्पेशली जो प्लांट को बाहर के इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ को बाहर के इन्वायरमेंट से इफ़ेक्ट करते हैं, उसे उन तमाम को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लाइट है, जैसे टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिशन, ये सारे क्या हैं, ये वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि बाहर से जो है प्लांट की ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। और दूसरे इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है वो फैक्टर्स हैं जो कि उस प्लांट के जो है इंटरनली प्लांट के अंदर से वो ये फैक्टर्स इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं किसे, रेट ऑफ ग्रोथ को। फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हार्मोन्स, ठीक है, जो कि विद इन द प्लांट बॉडी रिलीज़ हो रहे होते हैं, या विटामिन जो कि उसमें प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो उसकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले हम जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स देख लेते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहला क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर जो हरारत जो है ये किस तरह से ग्रोथ को, प्लांट की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करती है। टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ द ग्रोथ विद इन अ सर्टन रेंज। वो सर्टन रेंज जिसमें टेम्परेचर जो इफ़ेक्ट करता है प्लांट की ग्रोथ को, उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑप्टिमम रेंज कहा जाता है, जो कि कहाँ से है, 0 सेंटीग्रेड से लेकर 35 सेंटीग्रेड तक जो है ये ऑप्टिमम रेंज होती है डिफरेंट प्लांट्स में। नॉर्मली द रेट ऑफ द ग्रोथ इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर, कि नॉर्मली क्या देखा गया है प्लांट्स में कि जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उनका ग्रोथ बढ़ जाती है प्लांट्स में, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो ग्रोथ रेट भी क्या है, वो कम हो जाता है। फॉर मैक्सिमम ग्रोथ द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज़ 25 to 30 सेंटीग्रेड एंड इट इज़ लीस्ट एट 5 to 10 सेंटीग्रेड। क्या है कि मैक्सिमम जो ऑप्टिमम है जिस पर प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी तरह से होती है, वो कौन सी रेंज है, 25 से 30 सेंटीग्रेड है, और कम से कम क्या है, 5 से 10 सेंटीग्रेड। जब
5 से टेम्परेचर नीचे चला जाता है तो ग्रोथ रेट क्या है प्लांट की इफ़ेक्ट हो जाती है। बट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, इसी तरह से जैसे कम टेम्परेचर पे प्लांट ग्रो नहीं कर सकते, इसी तरह से हाई टेम्परेचर जैसे 35 या 40 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर चला जाता है तो भी रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है और प्लांट जैसे आप देखते हैं विदर हो जाते हैं, प्लांट की डेथ हो जाती है। दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर जो इसलिए इफ़ेक्ट करता है रेट ऑफ ग्रोथ को प्लांट्स में, वो लाइट है। लाइट्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। बाय प्लांट वी मीन्स द फ्रैक्शंस ऑफ लाइट विच इज़ एब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जनरली द लाइट इन्फ्लुएंस ग्रोथ इन 3 वेज। 3 तरीके से जो लाइट है वो इफ़ेक्ट करती है ग्रोथ ऑफ प्लांट को। पहले कि इंटेंसिटी, लाइट की शिद्दत कितनी पड़ रही है उस पौधे पर। दूसरा क्वालिटी को, किस क्वालिटी की लाइट है। एंड थर्ड ड्यूरेशन है कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने दौराने के लिए जो लाइट है वो उस पर इफ़ेक्ट करे। जैसे कि आप लोगों ने इसे 18 चैप्टर में मैंने आप लोगों को, जो हमारा पिछला टॉपिक था फोटो पीरियडिज्म, उसमें मैंने आपको बताया था जो लाइट की ड्यूरेशन और क्वालिटी जो है वो किस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रही होती है, फ्लावरिंग को इफ़ेक्ट कर रही होती है। द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ द सेल डिवीजन। जैसे इंटेंसिटी बढ़ती है तो नंबर ऑफ सेल डिवीजन बढ़ जाती है। उस नंबर ऑफ सेल डिवीजन के बढ़ने का क्या मतलब है कि ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाता है। द रेड लाइट फेवर्स इलांगेशन ऑफ द सेल्स एंड द ब्लू लाइट इन्हांसेस द सेल डिवीजन बट रिटार्ड्स द सेल इनलार्जमेंट। ये जो है ये क्या है, क्वालिटी ऑफ लाइट में क्या है, रेड लाइट फेवर करेगी इलांगेशन ऑफ सेल को और ब्लू लाइट जो फेवर कर रही होती है सेल डिवीजन, और अल्टीमेटली ये दोनों किस में रिजल्ट कर रही होती हैं, तो रेट ऑफ ग्रोथ में इंक्रीज हो रही होती है। सिमिलरली अल्ट्रावायलेट रेज आल्सो रिटार्ड द सेल इलांगेशन, ड्यूरेशन ऑफ द लाइट इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द वेजिटेटिव एंड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ड्यूरेशन जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि फोटो पीरियडिज्म में जैसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फ्लावरिंग में इन्वॉल्व होता है। इट आल्सो प्ले अ रोल इन इंड्यूसिंग और सप्रेसिंग द फ्लावरिंग। द फिनोमेना जिसमें फ्लावरिंग इंड्यूस की जाती है या सप्रेस की जाती है उसको क्या कहा जाता है, उसे फोटो पीरियडिज्म कहा जाता है। अगला फैक्टर जो है जो इफ़ेक्ट करता है एक्सटर्नली रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ को, वो है वाटर। बाय एब्जॉर्बिंग वाटर द सेल इलोंगेट। पानी जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सेल बड़े हो जाते हैं। द प्लांट ग्रोथ सीजेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। प्लांट क्या है, वाइटल है फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जैसे ही प्लांट अगर एब्सेंट हो तो कम हो तो वो क्या है, इसकी ग्रोथ रुक जाती है। नेक्स्ट इसका फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड। वी नो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द कैरिंग आउट नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट अ वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ इट कैन रिटार्ड द ग्रोथ। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में। जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होते हैं शुगर प्रोडक्शन में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो ऑप्टिमल कंडीशन, ऑप्टिमल रेंज से ऊपर चली जाती है तो वो ये क्या करती हैं, ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। Oxygen for successful growth. Regular supply of oxygen is necessary. Without oxygen, no metabolic activity is possible and no growth take place. A very high supply of oxygen, however, inhibits the growth. तो ऑक्सीजन भी जो है बहुत ज़रूरी है प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि तमाम एक्टिविटीज़ के लिए प्लांट को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो ऑक्सीजन की है, लेकिन अगर हायर कंसनट्रेशन होती है ऑप्टिमम रेंज से तो क्या है, ये भी इनहिबिट कर देता है, रोक देता है ग्रोथ को। न्यूट्रिशन क्या है, पावर सप्लाई होती है, एनर्जी सप्लाई करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट भी हैं। तो जिस तरह जितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन होती है उस दिन ही रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ता है। न्यूट्रिएंट सप्लाई एनर्जी टू ग्रोइंग प्लांट्स विद द increase in the nutrition growth increases, whereas decrease in the nutrition causes the retardation of growth। जैसे ही न्यूट्रिशन ज़्यादा होती है तो ग्रोथ बढ़ जाती है, और जब भी न्यूट्रिशन कम हो जाती है तो रेट ऑफ ग्रोथ जो क्या है वो कम, ऑटोमेटिकली वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो कम होना शुरू हो जाता है रेट ऑफ ग्रोथ। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो डिफ्रेंशिएशन है, कि डिफ्रेंशिएशन जो होता है ये क्या है। डिफ्रेंशिएशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। स्पेशलाइज्ड टिश्यू का बनना जो है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसको डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। ये स्पेसिफिक एक एक्टिविटी है प्लांट्स की जिसमें जो है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ बनते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है, विच कैन बी कंसिडर टू अकर इन द प्लांट इन 5 स्टेजेस। ये प्लांट्स के अंदर जो है इसे क्या है, 5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस में इसे प्लांट्स के अंदर डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस को, टिश्यू फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या है, डिवाइड किया गया है।
जो सबसे पहली स्टेज है इसको कहा जाता है कि इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। फर्स्ट स्टेज में एम्ब्रियो बनता है। जैसे आप लोगों को पता है कि ज़ाइगोट जो है वो क्या है, वो कंबाइन होने से बनता है, फ्यूजन से बनता है किसकी, एग और स्पर्म की। जब एग और स्पर्म की तो फ्यूजन हो जाती है तो उससे ज़ाइगोट बनता है। इस ज़ाइगोट से जो है वो एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज जो डिफ्रेंशिएशन की है वो क्या है कि इसमें एम्ब्रियो बनेगा। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, विद इन द एम्ब्रियो, अब एम्ब्रियो के अंदर रिशूट एंड द रूट एपिकल मेरिस्टेम्स आर रिकॉग्नाइज्ड। इसमें क्या होता है दूसरे स्टेप में कि एम्ब्रियो के अंदर जो है दो मेरिस्टेम्स बनते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बनते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो कौन से टिश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है डिवीज़न की, कि वो तो आगे फर्दर डिवाइड होते रहते हैं, अपनी तादाद में इजाफा करते रहते हैं। तो स्टेज 2 में क्या होता है कि एम्ब्रियो, पहला स्टेज क्या है कि एम्ब्रियो बनता है। दूसरी स्टेज क्या है, उस एम्ब्रियो के अंदर जो है मेरिस्टेम बनते हैं, और ये मेरिस्टेम दो तरह के होते हैं, रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम। तीसरी स्टेज क्या है कि उसमें फिर क्या है, कैम्बियम बन जाती है। कैम्बियम इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें कैम्बियम बन जाते हैं, दो तरह की कैम्बियम बनती हैं, कार्क कैम्बियम और वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, तो थर्ड स्टेज क्या है कि जो प्लांट है डिफ्रेंशिएशन के दौरान इसके अंदर कैम्बियम बन जाती है। अब स्टेज 4 क्या है कि इसमें जो है देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ लीफ प्राइमोर्डिया। इसमें प्राइमोर्डिया बन जाता है। प्राइमोर्डिया क्या है, ऐसी सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं किसकी प्रोडक्शन के लिए, रूट्स की और शूट्स की। ये आगे फर्दर जो है आगे जाकर ये प्राइमोर्डिया लीफ बना देते हैं, और जो रूट प्राइमोर्डिया हैं वो क्या कर देते हैं, रूट्स बना देते हैं। देयर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ लीफ प्राइमोर्डियल, दीज आर द सेल्स कमिटेड टू बिकम लीव्स, शूट्स और रूट्स। कि इनसे लीव, शूट्स और रूट्स बनती हैं। रूट्स प्राइमोर्डिया डिवेल्प फ्रॉम द रूट कैम्बियम, रूट प्राइमोर्डिया रूट कैम्बियम से बनेंगे, और उसे कार्ड का क्या कहा जाता है, पेरिसाइकिल कहा जाता है। लीफ एंड द शूट प्राइमोर्डिया डिवेल्प्स डायरेक्टली फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल। जो लीफ और शूट का प्राइमोर्डिया होता है, ये लीफ और शूट आगे बनाते हैं, ये कहाँ से, एपिकल मेरिस्टेम से। ये कैम्बियम से डिवेल्प नहीं होते, ये एपिकल मेरिस्टेम से डिवेल्प होते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये एक इसमें क्लियर आप लोगों को नज़र आएगा कि एग और इसकी स्पर्म की फ्यूजन से ज़ाइगोट बना फर्स्ट टाइम। ज़ाइगोट से ये एम्ब्रियो, ये स्टेज 1 है, ज़ाइगोट से एम्ब्रियो बना स्टेज 1। अब दूसरी स्टेज में क्या था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बनते हैं। कौन से, दो तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बनते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम बनती है और रूट एपिकल मेरिस्टेम बनता है। अब जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है इसको आप आगे देख लें। जैसे कि तीसरी स्टेज क्या थी कि प्राइमोर्डिया बनते हैं, तो शूट एपिकल मेरिस्टेम से कौन से प्राइमोर्डिया बनेंगे, लीफ प्राइमोर्डिया और बर्ड प्राइमोर्डिया, और इसी से कैम्बियम बनती है, कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो है आगे जाके बार्क बना देगी स्टेम की या लीफ की या शूट की, और जो वास्कुलर कैम्बियम है ये आगे क्या है, वास्कुलर बंडल्स होते हैं जो कि तरसील में, ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं। वास्कुलर कैम्बियम जो है आगे क्या बनाएंगे, जाइलम और फ्लोएम बना देते हैं। नेक्स्ट जो है आप इसमें जो लीफ प्राइमोर्डिया है ये लीव्स बनाएंगे, और जो बड प्राइमोर्डिया है इनसे लेटरल शूट्स बनती हैं, और इसी तरह से क्या है, ये स्टेज 4 है। नेक्स्ट क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब जो इसके बाद जैसे हमने कहा है कि एम्ब्रियो से दो बनते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम बनती है और रूट एपिकल मेरिस्टेम बनती है। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो शूट्स और लीव्स बनाते हैं, साथ में वास्कुलर बंडल और बार्क बनाती हैं। ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है इससे भी कॉर्क कैम्बियम बनेगा, वास्कुलर कैम्बियम बनेगा, और साथ में पेरिसाइकिल है। ये जो पेरिसाइकिल है इससे फिर बड प्राइमोर्डिया निकलते हैं जो कि क्या बनाती हैं, रूट्स बनाती हैं। लेटरल रूट्स भी इससे बनती हैं और टैप रूट्स भी बनती हैं। अब कॉर्क कैम्बियम जैसे कि ऊपर था, आपने इसमें शूट में देखा कॉर्क कैम्बियम से बार्क बनी है, और जो वास्कुलर कैम्बियम है इससे क्या बनता है, वास्कुलर बंडल्स बनते हैं जो कि जाइलम और फ्लोएम है। तो ये क्या है, ये डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस है जिसमें जो है प्लांट क्या करता है, ज़ाइगोट की स्टेज से लेकर अपनी पूरी मेच्योरिटी एडल्टहुड तक अपने जो पार्ट्स बनाता है उसमें ये मेच्योरिटी होती रहती है। डिफ्रेंशिएट सेल जो है डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, और जो वास्कुलर ये टिश्यू जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ जो हैं इस प्रोसेस के दौरान बन जाते हैं। स्टेज 5 क्या है, fully differentiated tissues and structures are formed including xylem, phloem, leaves, shoots and roots। क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएशन की शुरू की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था
कि जो है ये मेच्योर टिश्यू फॉर्मेशन का प्रोसेस है। तो स्टेज 5 में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और इसमें क्या होगा, जाइलम फ्लोएम जो कि किससे बनेंगे, वास्कुलर कैम्बियम से बनते हैं, लीव्स शूट्स एंड रूट्स जो कि प्राइमोर्डिया से बनते हैं, और बार्क जो कि कोर कैम्बियम से बनती है। तो ये इसमें फुली जो है ये तमाम टिश्यूज डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं स्टेज 5 में। थैंक यू स्टूडेंट। ये आज हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने ग्रोथ की मुख्तलिफ कंडीशन देखी हैं प्लांट्स की रेफरेंस से कि कौन कौन से इंटरनली और एक्सटर्नली फैक्टर जो हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर। उसके बाद जो है आपने मुख्तलिफ देखे हैं, और जो इंटरनल जो फैक्टर्स हैं वो विटामिन्स और हार्मोन्स हैं कि किस तरह से वो इंटरनली वो जो हैं क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं प्लांट्स को। विटामिन्स और हार्मोन जैसा से आपने पिछले उसमें पढ़ा कि विटामिन्स जो हैं ये एसेंशियल होते हैं, वाइटल होते हैं ग्रोथ के लिए, और हार्मोन्स भी जो कि डिफरेंट जो है एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम से सेक्रेट होते हैं। तो ये भी क्या है, ये हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, मुख्तलिफ हार्मोन प्लांट्स की ग्रोथ में ये इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।